हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद द न्यू वैकेंसी। आज हम बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसीज को। इस वीडियो को जरा इत्मीनान से देखिए, क्योंकि जो वैकेंसी निकली है वो एक सिंपल वैकेंसी नहीं है, इसमें कुछ सब कैटेगरीज है। तो कौन से कैटेगरी में आपने फॉर्म फिल करना चाहिए, ये आपको सही से समझ के फॉर्म को फिल करना है। इसमें इंजीनियर्स के लिए अलग वैकेंसीज है, इवन डॉक्टर्स के लिए वैकेंसी इस बार निकली हुई है, लॉ वालों के लिए अलग है, जनरल वालों के लिए अलग है, इनका पेपर पैटर्न अलग है, इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग है। तो इस वीडियो को सही से जानिए और चीजों को क्लियर करिए। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि एग्जैक्टली डेट्स क्या है। इसका पेपर जो फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर है वो 4 दिसंबर से शुरू होने वाला है और डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कहां तक रहेगा, 19 दिसंबर तक। इसके अंदर में आपको ये फॉर्म फिल करना है। इसका टेंटेटिव जो एग्जाम होगा वो 5 जनवरी को होने वाला है। ओके, ये डेट्स को याद रखिएगा। अक्सर बच्चे इस वीडियो को देखते हैं और भूल जाते हैं फॉर्म फिल करने का। सजेस्ट जब अगर आप ये वीडियो देखते हो तो विद इन अ डे और 2 आप इसको फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ओके, और एक हमेशा कैलेंडर बना के रखिए कि आपने कौन सा फॉर्म भरा है, कब फॉर्म आपका कब, एक स्पेशल कैलेंडर बना के रखिए जिसमें आप लिखते रहेंगे कि कब एग्जाम होने वाली है, कितने दिन बचे हुए हैं, आपका एडमिट कार्ड कब आने वाला है, सो दैट आप प्रॉपरली आपके मेल को भी चेक कर पाओगे। अब बात करते हैं कि कितने टाइप के पोस्ट निकली हुई है। सबसे पहले देखिए, जनरल पोस्ट निकली हुई है, एक लीगल है, HR, इंजीनियरिंग, यहां देखिए IT, एक्चुअरी, इंश्योरेंस, और आगे स्लाइड में भी है, इसमें भी 2 है, दैट इज मेडिकल एंड फाइनेंस। टोटल 110 वैकेंसीज निकली हुई है। ओके, अब अगर आप जनरल में फॉर्म फिल कर रहे हो तो सिंपल ग्रेजुएशन इज नीडेड, पोस्ट ग्रेजुएशन और MBA इज डिजायरेबल, नहीं भी है तो भी चलता है। सिंपल ग्रेजुएशन है बस, यस उन्होंने मिनिमम 60% का क्राइटेरिया इसमें ऐड किया हुआ है, क्योंकि सैलरी भी अच्छे दे रहे हैं। इसका सैलरी 80-85,000 पर मंथ शुरू होने वाला है, मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में भी। अब लीगल में भी उन्होंने वही मांगा है, ऑफ कोर्स आपको लॉ की डिग्री चाहिए रहेगी। HR के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखना चाहिए, दैट इज MBA में। इंजीनियरिंग के लिए आप देखिए कोई भी बैचलर्स इन डिग्री, BE BTech चलता है, सिविल, एरोनॉटिकल, मरीन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, with minimum 60% mark for general and OBC candidates and minimum 55% for SC/ST candidates, ये मांगा हुआ है। और IT के लिए देखो BE BTech, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन सारे डाले हुए हैं। अब बच्चे मुझे कमेंट करने वाले में पहले बता दूं, बच्चे बोलेंगे सर इंजीनियरिंग में देखो 2 टाइप दिए हुए हैं, इंजीनियरिंग के 5 दिए हुए उन्होंने वैकेंसीज और IT की 22 दी हुई है। सर मैं ये फॉर्म फिल कर सकता हूं क्या? बच्चों ध्यान दीजिए, मरीन के लिए 1, एरोनॉटिकल के लिए 1, मैकेनिकल के लिए 1, सिविल इंजीनियर के लिए 1 और इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसीज आउट है। सो अगर आप लोग इसमें आते हो तो आप लोगों ने IT करके 22 फॉर्म के लिए ऐड करना है खुद को। एक्चुअली अगर आपने किया है तो आप ये 10 डालिए। इंश्योरेंस के लिए 20, इंश्योरेंस के लिए आप कोई भी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो ये आप सब लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप न्यू कमर्स हो, आप BA BCom BSc BCA BBA हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑफ कोर्स मिनिमम 60% का क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सो मैं आपको क्या सजेशन दे रहा हूं, IT के लिए इंजीनियर्स है, इंश्योरेंस वाले कर सकते हैं फॉर्म फिल, जनरल के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको किसी एक के लिए ही फॉर्म फिल करना है। यू कांट डू लाइक कि मैं जनरल में भी जाऊंगा, मैं इंजीनियर हूं तो मैं IT भी जाऊंगा, नहीं, आपको इनमें से किसी एक के लिए ही फाइट करनी है। आई होप मैं आपको सही से समझा पा रहा हूं। आगे MBBS के लिए 2 वैकेंसीज आउट हुई है और फाइनेंस के लिए 18। फाइनेंस के लिए मात्र BCom मांगा हुआ है विद 60% मार्क्स फॉर जनरल OBC। इसमें प्रिफरेबल MBA फाइनेंस भी चलता है। अब देखो BCom वालों को ही मांगा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जितने BCom बच्चे हैं उन्होंने फाइनेंस में ही खुद को ऐड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे इंजीनियरिंग क्राउड, बाकी ग्रेजुएट क्राउड आपके साथ फाइट नहीं कर सकता। ओनली BCom स्टूडेंट विल फाइट विथ यू। सो आप अपने ही बिरादरी के लोगों के साथ, मतलब ही आपके जो स्टूडेंट्स नहीं किया, जैसे मैं बोलना चाहता हूं कि जो आपके ही लेवल के लोग हैं उनके साथ फाइट करोगे तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट हो सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इसेंशियल स्किल्स क्या क्या लगेगी। इसेंशियल स्किल्स में सॉफ्टवेयर डेवलपर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम, ये चीजें प्रीफर्ड, जो मैंने बताया था IT वगैरह जो होता है उन लोग के लिए प्रीफर्ड मानी जाएगी। ठीक है, मिनिमम एज क्राइटेरिया दैट इज 21 इयर्स और मैक्सिमम 30। कंफ्यूजन ना हो इसलिए नोटिफिकेशन में प्रॉपर उन्होंने डेट दी हुई है कि अगर कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन,
आपका जन्म 2/11/1994 या उसके बाद अगर हुआ है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो और आपको 21 साल का माना जाएगा। ओके, और आपका मैक्सिमम एज 30 है, यानी आप 1/11/2003 इन देश के अंदर में पैदा होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते बच्चों। अब बात होती है बेसिक पे। जो मैं बताया था 50,000 का बेसिक पे आपको मिलने ही वाला है, बट इसमें बाकी चीजों को जब आप इंक्लूड करेंगे टोटल एमोल्यूमेंट्स विल बी अप्रोक्सीमेटली 85,000 पर मंथ। इसमें मैं आपको एक पॉइंट और दिखाना चाहूंगा। द प्रेजेंट लीज अकोमोडेशन लिमिट्स एट मुंबई इज 45,000 पर मंथ, यानी मुंबई में अगर आपका पोस्टिंग है तो आपको 45,000 पर मंथ तक सिर्फ रेंट के लिए पैसे मिलने वाले हैं। ओके, पर मंथ के लिए। सो जैसे मैंने कहा, ऑफ कोर्स ये 60% मांग रहे हैं या फिर उन्हें बहुत प्रीफर्ड जगह निकली हुई है। आप सबने फॉर्म फिल करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि सर इतनी कम वैकेंसीज है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, 5 और 6 मंथ से प्रिपेयर कर रहे हैं। जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप सोचिए कि इतनी सारी कंसिस्टेंट वैकेंसीज आउट हो रही है। सो अगले साल भी होने वाली है। मात्र 6 महीने का सही से प्रिपरेशन आप लोगों को अच्छा सिलेक्शन दिला सकता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ाता हूं बातों को। अब बात है सेकंड कि जो डॉक्टर्स होंगे ना, जो डॉक्टर्स की 2 वैकेंसी निकली है, उनका कोई भी पेपर नहीं होने वाला है। उनका सिलेक्शन होने वाला है 2 लेवल इंटरव्यू ओनली एंड देयर विल बी नो रिटन टेस्ट। डॉक्टर्स लोगों को सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि पूछने वाले कि ये बीमारी हुई तो क्या दवा लगेगी, उसके हिसाब से सिलेक्शन होने वाला है। ओके, और बाकी की एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैंने बोला था ना, द कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 स्ट्रीम ऑफ हिज हर चॉइस। जैसे मैंने बताया था कि आईटी में भी आप एलिजिबल हो, जनरल में भी हो, फाइनेंस में भी हो, तो नहीं, आप किसी एक में ही आपके चॉइस के हिसाब से फॉर्म फिल करिएगा। ओके, अब पेपर पैटर्न क्या होगा? तो जो बच्चों ने जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल किया है, जनरल कैटेगरी बोलने से अच्छा जनरल वाली कैटेगरी, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द कास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्ट। तो जो जनरल पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहता है, उनके लिए पेपर पैटर्न कुछ ऐसा होगा। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी मतलब रीजनिंग आएगा। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क के लिए आएंगे। उसके बाद पार्ट बी में फिर से रीजनिंग है, इंग्लिश है एंड जनरल अवेयरनेस एंड न्यूमेरिकल, मतलब हमारा बेसिक पेपर होगा। उसके बाद पार्ट सी में डिस्क्रिप्टिव है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसमें सिर्फ ऐसे प्रिसाइज एंड कॉम्प्रिहेंशंस को काउंट किया जाएगा। ये जनरल के लिए। इसके अलावा जितने भी है वो स्पेशलिस्ट में काउंट किए जाएंगे, जिसके लिए फॉर्म प्रेजेंटेशन पार्ट ए टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन के हिसाब से 40 मार्क का होगा। पार्ट बी फिर से वही 4 है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए एंड मैथ्स। और टाइप सी सेम है, मतलब यहां से पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, बट जो जनरल में है उनके लिए अलग और स्पेशलिस्ट वालों के लिए समझ लो टेक्निकल पार्ट ऐड होने वाला है। अगर आप जनरल में भरते हो तो रीजनिंग का ही सामना करना है। अगर आप कोई टेक्निकल मतलब स्पेशलिस्ट के लिए भर रहे हो तो आपको उसको 40 मार्क के लिए फेस करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट कि फीस कितनी बढ़ेगी। हाँ, यहां पे थोड़ा इनजस्टिस है, बट क्या करें, हम उसमें कुछ चेंज तो नहीं कर सकते, बट हाँ आवाज उठाना हम लोगों ने शुरू किया है, जरूर एक ना एक दिन उसको पहुंचेंगी। आई होप कि बहुत जल्दी ये डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा कम होगा। कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, 1,000 रुपए भर रहे प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा है उसके लिए, और एग्जामिनेशन फीस है। ये किनके लिए है? जो लोग ओपन कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट है, और जो एससी एसटी कैटेगरी, पीएच कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट्स जो है, ये पूरी फीमेल कैंडिडेट्स, इन लोग के लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। हम लड़कों ने क्या खराब किया यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों को फीस माफ क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन तो है और ये बहुत ही जस्टिफाइड दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर जाने दो। मैं यहाँ पे सिर्फ अभी फिलहाल एक डिस्क्राइब करने आया हूं कि नोटिफिकेशन क्या है, तो उसी पे स्टिक रहते हैं। सो बच्चों, बाकी सब लोगों को 1000 फीस पे करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू अप्लाई। अब फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ये साइट देख लीजिए, ये साइट को क्लिक करके जाना है। साइट पे क्लिक जाने के बाद आपको कुछ ऐसा एक आपको मेन साइट दिखेगा। साइट दिखने के बाद देखो आपको कहां जाना था, आपको जाना है पीपल रिसोर्सेस में। पीपल रिसोर्सेस में जाने के बाद आप क्लिक करिएगा करियर्स में, देखिए, ठीक है, पीपल रिसोर्स में जाने के बाद करियर्स पे क्लिक करेंगे।
वंस यू क्लिक द करियर, आपके सामने ऐसे कैमल्स दिखेंगे। फिर आपको यहाँ पे देखो दिख रहा है रिक्रूटमेंट पर असिस्टेंट मैनेजर रजिस्ट्रेशन लिंक, आप उस पर क्लिक करिएगा, या फिर आप उस पे जो मैं नोटिफिकेशन बता रहा हूं आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहां से क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन और आपका फॉर्म प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। आई होप आपको मैं ये नोटिफिकेशन डिटेल में और प्रॉपर्ली समझा पाया। अगर समझा होगा, पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अभी और 3 नए वैकेंसीज को मैं जल्द से जल्द अपलोड करने वाला हूं, सो आप उसको भी पता आपको होना चाहिए। उसके अलावा और भी कुछ नए अपडेट्स होते हैं, वो सब जानने के लिए चैनल तक आपको मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होगा। और हमारा एक छोटा सा चैनल इंस्टाग्राम पे भी है, इफ यू विश आप उसको भी फॉलो करके रखें, उस पे भी हम लोग कंटिन्यूसली अपडेट्स डालते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। सी यू।